लेकिन विद इंडिया एक स्वीपिंग लेन्स के जरिए जो है कनेक्ट किया जाए। सबसे बड़ा लॉस हमारा 1400 सेंचुरी में 1450s के आसपास। अब तो वो टाइम नहीं रहा ना कि ये बोलेंगे कि जी हम जंगे जीत कर आए थे। अब तो सबको पता है कि 4 जंगे लड़ी, चारों में हम बुरी तरह से हार गए। आई एम सॉरी टू से आपका मुल्क गंद किया हुआ है पूरा रीजन में। अगर नौबत यहाँ तक आ गई कि अफगानिस्तान भी आपके खिलाफ है, तो फिर जो है आपको गौर करना चाहिए कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। एक बड़ा जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि जिस तरह गल्फ और अरब जो ममालिक हैं उनको एक रेलवे नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया जाए और इंडिया के साथ भी कनेक्ट किया जाए। यही है कि आपकी पॉलिसीज गलत हैं, आप एक गलत लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हम भारत से जंग लड़ेंगे, 4 जंगे लड़ी हैं, उसमें हमारा अशर क्या हुआ है दुनिया जान। तो अब ये नेटवर्क बन जाएगा तो इजरायली फौजें देखें इधर से उधर बड़ी तेजी से मूव होने लगेगी। भारत दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है, किस तरह बलूचिस्तान में वो इंसर्जेंसी को हवा दे रहा है। बस जॉर्डन की तरफ ना जाए और फिर वो इजराइल खा जाएगा। कि उनको ठीक किए बगैर आप 1 इंच भी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। खड़े हुए एक जिद है जी, और उसके नतीजे में मालूम ही नहीं, बिकॉज इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। अनारकी एक हमें नजर आ रही है, मामलात आपसे ना हुकूमत से संभल रहे हैं। The Saudis and the Middle Eastern people should recognize कि connectivity can be used in a very different way. फायदा तो कोई नहीं हुआ और आप में से बहुत सारे लोग अभी भी मुगालते का शिकार है। 19th century में the currency of Dubai was रुपया, Indian rupee was the currency of Abu Dhabi. कि हम जिस माशी रास्ते पर चल पड़े हैं, इस रास्ते का आगे डेड एंड है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत के NSA अजीत डोभाल इस समय सऊदी अरब में है। वहाँ पर NSA अमेरिका और NSA UAE की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही, जिसमें भारत और मिडिल ईस्ट को जोड़ने के लिए एक रेल नेटवर्क बनाने पर विचार हो रहा है। इस बात को सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान भौगोलिक दृष्टि से ऐसी जगह पर है जहां से वो मिडिल ईस्ट के देशों में और मध्य एशिया के देशों में जाने का रास्ता भारत को नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से भारत को ट्रांसपोर्ट में काफ़ी परेशानी आती है। भारत इसके विकल्पों पर विचार कर रहा है और पाकिस्तान ये सुनकर ही परेशान है कि भारत ने हमारा विकल्प खोज लिया है और अब भारत हमारे सामने किसी भी तरह से मजबूर नहीं होगा। पाकिस्तानियों की डिबेट इसी बात पर है। पाकिस्तानियों का और तो कुछ अपने बढ़ने पर तो कभी ध्यान रहता नहीं है, भारत की उन्नति रोकने पर ही उनका सारा ध्यान केंद्रित होता है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन जो हैं वो सऊदी अरब पहुंच रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पहुंच रहे हैं। एक बड़ा जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि जिस तरह गल्फ और अरब जो ममालिक हैं उनको एक रेलवे नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया जाए और इंडिया के साथ भी कनेक्ट किया जाए, लेकिन विद इंडिया एक स्वीपिंग लेन्स के जरिए जो है कनेक्ट किया जाए। इनिशियली तो ऐसे लगता है कि ये इसमें सऊदी अरब की जो शमूलियत है। आपको पता है कि अंग्रेजों ने इंडिया में रेलवेज बनाए थे, तो लोग कहते हैं कि दे कंट्रीब्यूटेड। आपको पता है उन्होंने क्यों बनाए थे रेलवेज? ताकि फौज तेजी से इधर से उधर जा सके। आपकी कंटोनमेंट में बैठी हुई दिल्ली कंटोनमेंट में फौज, अगर लखनऊ में रिबेलियन हुआ 1857 टाइप, जल्दी से जल्दी वेपन्स हथियार वगैरह ऑन ग्राउंड ट्रेन से तेज जा ही नहीं सकते। तो अब ये नेटवर्क बन जाएगा तो इजरायली फौजें देखें इधर से उधर बड़ी तेजी से मूव होने लगेगी पूरे मिडिल ईस्ट में। ये जो अमेरिका के इराक में जो फौजें थी, अगर उनको तेजी से जॉर्डन लाना है तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। सो द साउदीज एंड द मिडिल ईस्टर्न पीपल शुड रिकॉग्नाइज के कनेक्टिविटी कैन बी यूज्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे। उसकी बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू बन जाती। सो व्हाई डिडंट जयशंकर ब्रिंग इट अप एट SCO? क्योंकि SCO में ही टॉक्ड अबाउट कनेक्टिविटी वाज द नंबर 1 एजेंडा आइटम ना SCO का, और उन्होंने साफ जो कश्मीर के तरफ इशारा करते हुए कहा कि वी बिलीव इन कनेक्टिविटी एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट द सॉवरेनिटी ऑफ एनी कंट्री। जो पाकिस्तान का CPEC के बारे में जो कश्मीर POK के थ्रू जो जाता है उसके बारे में
Because of Pakistan, the railway project is not connecting South Asia. Even this whole business is to connect South Asia with the Middle East. There is no doubt in my mind कि हम जिस माशी रास्ते पर चल पड़े हैं, इस रास्ते का आगे डेड एंड है, कुछ भी नहीं। मुस्तकिल बुनियादों पर, झूठ पर मबनी हमारी मईशत का नक्शा दरअसल हमने खुद ही खींचा है। ऐसा झूठा नक्शा खींचने से हमको क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। जो हम इतने सालों से मुस्तकिल बकवास करते रहे कि मुल्क वसाइल से माला माल है, अपना दिल खुश करते रहे, आप मुझे बताइए कि इस तरह की नॉनसेंस बात करने से मुल्क को नुकसान ही पहुंचा। इंडिया हैज बीन ट्रेडिंग विद द मिडिल ईस्ट कई सालों से। 19th सेंचुरी में जाके देखे, दुबई की करेंसी रुपया था। मालूम आपको? 19th सेंचुरी में द करेंसी ऑफ दुबई वाज रुपया। इंडियन रुपी वाज द करेंसी ऑफ अबू धाबी, दुबई, वो सारा इलाके का। सो द ट्रेड इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, सो देयर इज नथिंग न्यू टू डू। इंडिया को जो कनेक्ट करेंगे इसमें, देयर इज नथिंग न्यू टू डू। व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज कनेक्ट सऊदी अरेबिया विद सम अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बाय रेल, व्हिच इज गुड। वो हज के भी काम आ जाएगा। ऑन दिस कि the Saudis will be the biggest beneficiaries. बस जॉर्डन की तरफ ना जाए, और फिर वो इजराइल खा जाएगा। So that part of the highway. So I think it is about connecting the Middle East and disconnecting it from China. Because India का strategic interest है। Economically, India, अगर पाकिस्तान was part of this project, अब तालिबान को भी लेना पड़ेगा, अफगानिस्तान, फिर ईरान को भी लेना पड़ेगा। So इंडिया के लिए दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू हैव अ ट्रेन सीधा दिल्ली से जाती रियाद तक। आई एम सॉरी टू से आपका मुल्क गंद किया हुआ है पूरा रीजन में। यू नो, इट इज रूइनिंग द कनेक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड। सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली एग्री। वरना ये सारा कुछ तो है, ये यहाँ से भी हो सकता था। डॉक्टर साहब, आई वाज जस्ट थिंकिंग इन द मॉर्निंग कि ये जो कनेक्टिविटी है, ये अरब वर्ल्ड से अगर ये पाकिस्तान आता एंड देन राजस्थान एंड देन ऊपर गुजरात, यहाँ से भी कनेक्ट किया जा सकता था। हम सिंध और बलूचिस्तान को इंडिया से कनेक्ट कर सकते थे, या इफ नॉट अगर अफगानिस्तान को नहीं करना। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमने ये पॉलिसी मेकर्स जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स क्यों नहीं, स्ट्रेटेजी के बस लगे रहते हैं। You need somebody, regardless who, somebody to make tough decisions, rough decisions and tough decisions. Otherwise, इस वक्त आप वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल में जो नेगेटिवली गोइंग टू द डिस्ट्रक्शन, मूविंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। मैं आज अगले दिन बाद उसमें सोच रहा था कि पाकिस्तान एज ए बहसीत इस्लाम, आज आप वहीं खड़े, बहसीत मुसलमान सबसे बड़ा लॉस हमारा 1400 सेंचुरी में, 1450s के आसपास। फायदा तो कोई नहीं हुआ, और आप में से बहुत सारे लोग अभी भी मुगालते का शिकार हैं, बिल्कुल उस चुड़ैल की तरह जो अपने आप को आईने में देखा करती थी और बार बार आईने से पूछती थी, बता दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? और आईना आगे से कहता था, तू ही तो है, तू ही तो।